पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टुअर्ट जैंग को मारने के लिए वाइट और ब्लैक इम्परमानेंट घोस्ट को भेज देता है और वो दोनों इन स्टेज पर होते हैं। पर जैंग अजर ड्रैगन की पावर से उन दोनों को मार देता है और फिर वो स्टुअर्ट को भी मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर जियाओ को मरवाने का ऑर्डर दे देता है। अब आगे एक आदमी जियाओ को मारने वाला होता है कि तभी अचानक डाई वहां जाती है और वो उसको फ्रीज कर देती है। जियाओ उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि एग्जीक्यूशन को रोकना एक क्राइम है। तो डाई कहती है, कैप्टन मैं आपको यहाँ बचाने आई हूँ और जैंग भी बस आता ही होगा। जियाओ कहता है, क्या जैंग जिंदा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखकर कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो डाई को अरेस्ट कराने का ऑर्डर दे देता है। सोल्जर्स डाई को अरेस्ट करने आ रहे होते हैं कि वो उन्हें रोक देती है और कहती है कमांडर जियाओ को झूठे इल्जाम में फंसाकर मरवाना चाहता है। इसी ने ब्लू विंड स्क्वाड को बग्स की डेन में भेजा था और ये तुम सबको झूठ बोल रहा है। जियाओ कहता है, हाँ डाई सच बोल रही है। इसने हमें एक फेक मैप दिया था जिसकी वजह से हम बग्स की डेन में चले गए थे। इसने ब्लू विंड स्क्वाड के 32 आदमियों को मार डाला। वो सिर्फ हमारे सबॉर्डिनेट्स ही नहीं बल्कि हमारे भाई भी थे। कमांडर कहता है ये सब झूठ है। जियाओ ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और ये जानबूझकर बग्स की डेन में गया। इसके क्राइम्स माफ़ी के लायक नहीं है। क्या तुम भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करके सेम क्राइम करोगे? डाई कहती है मेरे पास एविडेंस है। वो सोल्जर्स को वही टूटा हुआ मैकेनिकल बर्ड दिखाती है और कहती है इससे ये पता चलता है कि ये ह्यूज फैमिली से मिला हुआ है। कमांडर कहता है झूठ बोलना बंद करो। तुम क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स ही क्वीन ब्लेड बग के क्रिस्टल की लालच में थे और तुम्हारी वजह से ब्लू विंड स्क्वाड पूरी खत्म हो गई। वो सोल्जर्स को कहता है तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अभी इस लड़की को अरेस्ट करो। सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी डाई उन सबको फ्रीज कर देती है और जियाओ को छुड़ा लेती है। जियाओ कहते हैं हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है तो इनसे कोई भी आर्गुमेंट करना बेकार है, अभी तुम जाओ यहाँ से। सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो डाई अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको फ्रीज कर देती है। ये देखकर कमांडर हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक सैंड ग्रेड की टेक्निक यूज करती है, पर कम ट्रू एसेंस होने की वजह से उसका अटैक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। कमांडर सारी आइस तोड़ देता है और कहता है चाहे तुम एक सैंड ग्रेड की टेक्निक सीख लो पर अगर तुम्हारे पास ट्रू एसेंस कम है तो वो बिल्कुल यूजलेस है। जियाओ कहता है क्लियर स्काई सेक्ट के लोग हमेशा हमारी आर्मी के साथ काम करते आए हैं, अगर तुम उनके एक डिसाइपल को मार दोगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कमांडर कहता है इसने तुम्हारे एग्जीक्यूशन को रोका है तो मेरे पास इसे मारने की वजह है। पहले मैं तुम दोनों को ख़त्म करूंगा और फिर जैंग को। वो डाई पर रोक से अटैक कर देता है तो डाई के आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है शायद मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी जैंग। कि तभी जैंग वहाँ आ जाता है और सभी रोक्स को तोड़कर डाई को बचा लेता है। उसकी एंट्री काफ़ी कूल होती है। डाई उससे सॉरी मांगती है और कहती है एक बार फिर से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। जैंग उससे कहता है नहीं तुम काफ़ी कुछ कर चुकी हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कमांडर जैंग से पूछता है स्टुअर्ट और ब्लैक एंड वाइट इम्परमानेंट घोस्ट्स कहाँ हैं? तो जैंग कहता है वो स्पिरिट कलेक्ट करते थे तो मैंने उन्हें नरक में ही भेज दिया। कमांडर कहता है एक ज़्यूस फैमिली के मेंबर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोल्जर्स इसे अरेस्ट कर लो। सोल्जर्स जैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जैंग उनसे कहता है तुम में सही और गलत की पहचान करने की काबिलियत नहीं है, तुम सब गलत का साथ दे रहे हो, तुम मरने लायक हो। उसके बाद वो सोल्जर्स से लड़ने लगता है और आसानी से उन सबको मार देता है। फिर कमांडर जैंग पर रोक से अटैक करता है। उसकी ट्रू एसेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। ये देखकर जैंग हैरान हो जाता है। वो जैंग को रोक्स के बीच में दबा देता है। जैंग सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, ये रोक्स मेरी ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं। फिर वो थोड़ी ताकत जुटाता है और कमांडर से कहता है क्या तुम सिर्फ इन रॉक्स से मुझे रोकना चाहते हो? ये काफ़ी नहीं है। फिर वो अपने आप को फ्री कर देता है और कमांडर से लड़ने लगता है। कमांडर सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसे मेरे अटैक से एक स्क्रैच तक नहीं आया, ये सच में मिरर रिफाइनमेंट स्टेज पर ही है ना? जैंग कहते हैं कमांडर तुमने हमारी काफ़ी अच्छी खातिरदारी करी तो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना बनता है, बताओ तुम्हें कैसा गिफ्ट चाहिए? फिर जैंग उसकी सोल पर अटैक करता है। ये देखकर कमांडर हैरान हो जाता है और फिर वो उन सब पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर जैंग उसके अटैक को रोककर सबको बचा लेता है। जियाओ जैंग से कहता है ज़रा संभल कर रहना, ये नेट स्टेज की 4th लेयर पर है। कमांडर कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं, तुमको मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। जैंग कहता है तो तुम मानते हो कि ये सब तुमने किया है? वो कहता है मैं बचपन से एक स्पेशल चाइल्ड था, मैंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली और मैं जल्दी जल्दी हायर रैंक्स पर पहुंचता गया, पर किसे पता था कि वो मुझे इस बंजर ज़मीन पर उन भद्दे बग से लड़ने के लिए भेज देंगे। मेरी आधी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। मैं सिर्फ कैपिटल सिटी जाना चाहता था और थोड़ा कंफर्ट पाना चाहता था, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैंग कहता है एक कमांडर होने के बावजूद भी तुमने सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचा, तुमने एक सोल्जर के ऑनर और ड्यूटीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कमांडर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ नहीं फंसे हुए इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। जैंग सोचता है कि ये नेट स्टेज की 4th लेयर पर है और मैं सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट पर हूँ।
अब मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है, यहाँ से भागने का। और फिर वो भागने लगता है, पर कमांडर उसे भागने नहीं देता। तो ज़ैंग कहता है किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ, मैं तुमसे अकेले ही लड़ सकता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक्स और कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।